में टॉस का वक्त हुआ। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने आत्मविश्वास के साथ टॉस जीता और बिना हिचकिचाहट के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। हार्दिक पिच की शुरुआती नमी और बाद में आने वाली ओस यानी ड्यू का पूरा फायदा उठाना चाहते थे, जबकि एसआरएच के कप्तान पैट कमिंस को लग रहा था कि उनका आक्रामक टॉप ऑर्डर एक बड़ा स्कोर खड़ा कर देगा, पर उन्हें एमआई के आने वाले तूफान का जरा भी अंदाजा नहीं था। पहली पारी की शुरुआत ऐसी हुई जिसे उप्पल का ये बड़ा क्राउड शायद ही कभी भुला पाएगा। दुनिया के सबसे खतरनाक लेफ्ट आर्म पेसर ट्रेंट बोल्ट ने नई गेंद से एक ऐसा कातिलाना मास्टर क्लास स्पेल डाला जिसका एसआरएच के दिग्गज बल्लेबाजों के पास कोई तोड़ नहीं था। अपने लंबे और स्मूथ रनअप से स्प्रिंट करते हुए बोल्ट ने मैच के पहले ही ओवर में एक ऐसी लेट इन स्विंगिंग थंडरबोल्ट डिलीवरी फेंकी जो हवा में लहराते हुए सीधा ट्रेविस हेड के पैड और बैट के बीच से निकलती हुई उन्हें पूरी तरह चकमा दे गई। हेड, जिनसे उप्पल के मैदान पर सबसे ज्यादा तूफानी और एक्सप्लोजिव बल्लेबाजी की उम्मीद थी, आज बिना खाता खोले यानी शून्य पर अपना बहुमूल्य विकेट गंवा बैठे। विकेट के पीछे नमन धीर ने हवा में डाइव लगाकर जो कैच पकड़ा, उसने स्टेडियम में मौत जैसा सन्नाटा फैला दिया। ऑरेंज आर्मी के फैंस अपने सर पर हाथ रखकर बैठ गए थे, लेकिन बोल्ट की आग यहीं नहीं रुकी। अगले ही स्पेल में उन्होंने दूसरे एंड पर सेट होने की कोशिश कर रहे आक्रामक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को एक बाहर निकलती हुई तीखी गेंद पर फंसा लिया, जिसके नतीजे में वो डीप में एक आसान सा कैच दे बैठे और महज 8 रन बनाकर चलते बने। दूसरी तरफ से दीपक चाहर ने भी ऐसी आग उगलती हुई स्पेल डाली कि ईशान किशन जैसे बल्लेबाज क्रीज पर पैर भी नहीं जमा पाए। सिर्फ कुछ ही ओवर्स के अंदर एसआरएच की आक्रामक बैटिंग लाइनअप ताश के पत्तों की तरह चारों ओर बिखर गई। नए बल्लेबाज पिच पर आते और घबराहट में एमआई के बॉलर्स की स्विंग और सीम मूवमेंट के आगे लाचार होकर वापस लौट जाते। नीतीश कुमार रेड्डी भी बिना समय बिताए सस्ते में आउट हो गए। पावर प्ले खत्म होते होते एसआरएच का स्कोर 24/4 था और बाहर डगआउट में बैठे पैट कमिंस और कोचिंग स्टाफ के माथे पर पसीने की लकीरें साफ झलक रही थीं। जब एसआरएच का पूरा टॉप ऑर्डर ढेर हो चुका था और एक वक्त ऐसा लग रहा था कि टीम शायद 100 रन तक पहुंचना भी नामुमकिन समझेगी, ठीक उसी नाजुक वक्त पर मैदान पर सीटी बजती आवाज के साथ एंट्री होती है बेखौफ बल्लेबाज हाइनरिक क्लासन की। क्लासन ने क्रीज पर आते ही एक अलग ही लड़ाकू तेवर पूरे ग्राउंड को दिखाया। इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए अभिनव मनोहर के साथ मिलकर उन्होंने इस बुरी तरह डूबती हुई नैया को आखिरकार अपने चौड़े कंधों पर संभाला। क्लासन ने शुरुआत में पिच को थोड़ा समय दिया, आंखें जमाई और उसके बाद अपनी असीम मसल पावर का ब्रूटल लाइव शो दर्शकों को दिखाना शुरू किया। हार्दिक पांड्या और अन्य बॉलर्स की गेंदों पर उन्होंने फ्रंट फुट पर आकर ऐसे करारे प्रहार किए कि गेंद सीधा स्टैंड में जाकर गिरी। मुंबई इंडियंस के बॉलर्स जो अब तक हावी थे, उन्हें आखिरकार डिफेंसिव होना पड़ा। क्लासन ने महज 44 गेंदों में 71 रन की एक तहलका मचाने वाली शानदार और बिल्कुल यादगार पारी खेली, जिसमें ग्राउंड के चारों तरफ 9 जोरदार दिलकश चौके और 2 निहायती विशाल गगनचुंबी छक्के शामिल थे। क्लासन के हर एक शॉट पर एसआरएच के क्राउड की सांसें वापस आ रही थीं और स्टेडियम में मुस्कान लौट आई थी। वहां दूसरे एंड पर खड़े अभिनव मनोहर ने भी बिना डर के अपने मजबूत धैर्य का परिचय दिया। उन्होंने समझदारी से स्ट्राइक रोटेट की और 37 गेंदों में 43 रन की एक सॉलिड बहादुरी भरी नॉक खेली। इन दोनों की इस अद्भुत बचाव वाली और लड़ाकू पार्टनरशिप ने एसआरएच के मुरझाए क्राउड में वापस जान फूंक दी और एक सम्मानजनक स्कोर की नींव रखी। लेकिन मुंबई इंडियंस अपनी कातिलाना बॉलिंग से डेथ ओवर्स में ओपोनेंट्स की कमर तोड़ना बखूबी जानती है। जैसे ही आखिरी ओवर्स नजदीक आए, क्रिकेट जगत के सबसे चतुर और खतरनाक फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह ने एक ऐतिहासिक पल अपने नाम किया। बुमराह ने अपने रनअप को थोड़ा छोटा किया और एक असाधारण डिसेप्शन से भरी स्लो डिप्ड यॉर्कर डाली, जिसे पढ़ना किसी के लिए भी नामुमकिन था। खतरनाक फॉर्म में चल रहे क्लासन इस गति परिवर्तन को बिल्कुल नहीं पढ़ पाए और धोखा खाकर हवा में शॉट खेल बैठे, जो सीधा डीप मिड विकेट पर तिलक वर्मा के हाथों में आसान कैच बनकर चला गया। दोस्तों, इस एक बहुमूल्य विकेट के साथ ही जसप्रीत बुमराह ने टी20 क्रिकेट के लंबे इतिहास में अपने पूरे 300 विकेट लेने का विशाल आंकड़ा छू लिया। ये एक भारतीय तेज गेंदबाज के लिए असाधारण और गर्व की उपलब्धि थी और पूरा स्टेडियम उस वक्त बुमराह के गूंजते और कनफोड़ू शोर से पूरी तरह भर गया। इसके ठीक बाद ट्रेंट बोल्ट ने अपने आखिरी ओवर में वापस आकर एसआरएच के बचे हुए सारे टेल एंडर्स को बेदर्दी से ढेर कर दिया। अपने 4 ओवर्स के इस कातिलाना स्पेल में महज 26 रन खर्च करके 4 बड़े विकेट लेने वाले बोल्ट ने उप्पल की रन मशीन पिच पर एसआरएच की एक्सप्लोसिव टीम को 20 ओवर्स में 8 विकेट पर सिर्फ 143 रनों पर ही लाचार करके रोक दिया। दोस्तों, आगे मैच में जो बवाल हुआ वो जानने से पहले बस 1 सेकंड निकालकर वीडियो को जल्दी से लाइक ठोको और ऐसी ही धमाकेदार क्रिकेट कवरेज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए देखते हैं आगे मैदान पर क्या हुआ।
जब इनिंग्स ब्रेक के बाद 144 रन के इस छोटे और आसान लक्ष्य का पीछा करने एमआई की आक्रामक टीम मैदान पर आई, तो क्रीज पर आधुनिक क्रिकेट के सबसे स्टाइलिश और प्यारे बल्लेबाज हिटमैन रोहित शर्मा का शान से आगमन हुआ। पिच पर आते ही उन्होंने एसआरएच के सभी बॉलर्स की ऐसी बेदर्द और क्लासिकल धुलाई शुरू की जिसे हर कोई दंग होकर देखता रह गया। एसआरएच के अनुभवी कप्तान पैट कमिंस जब अपना पहला ओवर लेकर आए तो रोहित ने थोड़ा आगे बढ़कर उनकी उठती हुई गेंद को फ्रंट फुट और बैक फुट पर अपने मशहूर पुल शॉट में तब्दील कर दिया। उस बैट और बॉल के मिलने की आवाज इतनी मीठी और क्रिस्प थी कि स्टेडियम में मौजूद हर एक क्रिकेट फैन खुशी से झूम उठा। भले ही दूसरे एंड पर रायन रिकल्टन 11 रन पर चालाकी से आई जयदेव उनदकट की धीमी गेंद पर अपना विकेट जल्दी गवा बैठे, पर हिटमैन रोहित आज एक अलग ही निडर और खतरनाक जोन में खेल रहे थे। उन्होंने नए आए बल्लेबाज विल जैक्स के साथ मिलकर बाउंड्रीज की झड़ी लगा दी। रोहित ने अपनी लाजवाब फॉर्म का जादू दिखाते हुए स्पिन और पेस दोनों को बराबर सम्मान और बेइज्जती के साथ ग्राउंड के हर एक कोने में खेला और बेहद आसानी से क्लासिकल कवर ड्राइव्स लगाते हुए अपनी खूबसूरत हाफ सेंचुरी पूरी की। जब हिटमैन ने अपना चमकता हुआ बैट आसमान की तरफ उठाया तो पूरा ग्राउंड रोहित रोहित के जोशीले नारों से गूंज उठा। रोहित ने अपनी उस क्लासिक इनिंग्स में 46 गेंदों में जोरदार 70 रन की एक लाजवाब मैच विनिंग पारी खेली, जिसमें 8 असाधारण जोरदार चौके और 3 टावरिंग आसमानी छक्के शामिल थे, जिन्होंने वहां एमआई की आसान जीत की पक्की और ठोस नींव पूरी तरह से बना दी थी। रोहित शर्मा जब एसन मलिंगा की गेंद पर अपना काम करके आउट होकर पवेलियन लौटे तो स्टेडियम उनके सम्मान में खड़े होकर तालियां बजा रहा था। एसआरएच को लगा कि शायद अब वो मैच में थोड़ी वापसी कर सकते हैं, लेकिन उनका ये सपना अगले ही पल चकनाचूर हो गया। क्रीज पर सीटी बजाती हुई एंट्री हुई टी20 क्रिकेट के वर्तमान के सबसे खतरनाक 360 डिग्री आक्रामक मजिशियन सूर्य कुमार यादव उर्फ एसके की। क्रीज पर कदम रखते ही एसके ने तय कर लिया था कि उन्हें अब इस गेम को फालतू में लंबा नहीं खींचना है और जल्दी बुरी तरह से खत्म करना है। उन्होंने अपनी ब्रूटल और खूंखार पावर हिटिंग से एसआरएच के सभी बॉलर्स के बचे खुचे हौसले बुरी तरह से तोड़ दिए। भुवनेश्वर कुमार और स्पिनर्स की गेंदों पर विकेट के ठीक पीछे बैठकर लगाए गए उनके ट्रेडमार्क सुपला शॉट्स और फाइन लेग फील्डर के ऊपर से निकलते उनके करारे पिचअप फ्लिक्स ने वर्ल्ड क्लास फील्डर्स को मैदान पर एक साधारण बेचारा बॉल बॉय बनाकर छोड़ दिया। उन्होंने आज अपनी वही पुरानी आग उगलती हुई फॉर्म दिखाते हुए महज 19 गेंदों में 4 ग्राउंड टचिंग चौकों और 2 गगनचुंबी दर्शनीय छक्कों की ठीक मदद से 40 रन की एक असाधारण नाबाद और तूफानी मैच फिनिशिंग पारी खेली। एसके के बल्लेबाजी करने का तरीका इतना लचीला और असाधारण था कि एसआरएच का कोई भी तकनीकी फील्डिंग सेटअप उनके आगे काम नहीं आया। उनके साथ दूसरे छोर पर तिलक वर्मा शांति से खड़े रहे और देखते ही देखते मुंबई इंडियंस ने इस आसान से टारगेट को महज 15.4 ओवर्स में बिना पसीना बहाए अपने 3 विकेट खोकर शान से हासिल कर लिया और पूरे 7 विकेट से एक शानदार और भयानक विक्ट्री पॉइंट्स टेबल पर दर्ज की। आज के इस ऐतिहासिक और असाधारण प्रदर्शन ने पूरी आईपीएल फ्रेंचाइज यूनिवर्स को एक खुली, बड़ी और क्लियर स्टेटमेंट दे दी है कि मुंबई इंडियंस अब पूरी तरह से अपने पुराने और भयानक चैंपियन रूप में वापस आ चुकी है और बाकी टीमों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। शुरुआती ओवर्स में कहर बरसाने वाले ट्रेंट बोल्ट को उनकी कातिलाना फास्ट बॉलिंग के लिए हकदार रूप से प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं दूसरी दिशा में एसआरएच के कोचिंग स्टाफ और प्लेयर्स को अब अपने इस होम ग्राउंड वाले लाचार शुरुआती बैटिंग कोलैप्स पर गहरी चिंता और विचार करना होगा, ताकि प्लेऑफ्स की रेस में उन्हें ऐसी दुखद भरी हार न झेलनी पड़े। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी ये डिटेल्स और ट्विस्ट से भरी स्क्रिप्ट, जिसमें हर एक बॉल और हर एक शॉट का पूरा रोचक एनालिसिस मौजूद था, बेहद पसंद आई होगी। ऐसे ही एंगेजिंग, मसालेदार और रोचक अपडेट्स के लिए हमारे साथ ठीक बने रहिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले ब्लॉकबस्टर क्रिकेट थ्रिलर के दमदार एक्शन के साथ। तब तक इस खूबसूरत खेल का पूरा असली मजा लेते रहें। अलविदा और जय हिंद।